मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान भोलेनाथ कौन से मंत्र से प्रसन्न होते हैं? अगर कोई प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलता है और उनसे सच्चे मन से जो कुछ भी मगध है, भगवान भोलेनाथ उसकी सारी एक कक्षा पूर्ण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोली ओम नमः शिवाय। तो आज की कथा है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता के मन में एक सवाल उठता है और वह शिवजी कहते हैं, ही नाथ, मेरे मन एक प्रसन्ना रहा है, कृपा आप मेरे इस प्रश्न का कुछ हल निकाल। इस पर भगवान शिव बोले, आपका प्रश्न क्या है? तब माता कहती है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है और सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन होता है, स्त्री या पुरुष? दोस्तों, इस पर शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, स्त्री और पुरुष मनुष्य जीवन के रथ की ऐसे दो पहिए हैं जो जीवन के विश्वास की डोर में बंधे होते हैं। आप जानती हैं, जब रथ का एक पहिया निकल जाता है तो रथ किसी काम का नहीं रहता, और ऐसा तभी होता है जब दोनों में से किसी एक का भी विश्वास की डोर टूट जाती है। दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा सुने और देखें। इस कहानी से आप सभी को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आप सभी को एक सुखी जीवन जीने का महत्व बताता है। तो आइए इसे एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं। वास्तव में संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन होता है? दोस्तों, इस कथा को यदि आप पूरा सुनते हो तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। तो आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे प्रोत्साहन देता है, इसलिए इसमें कमी नहीं करें। तो दोस्तों, शिवजी कहते हैं, एक घने जंगल में एक तोता और एक मैना का जोड़ा रहा करता था। उन दोनों में बहुत ही प्रेम था। एक बार की बात है, किसी बात की वजह से तोता और मैना में झगड़ा हो जाता है। तो तोता मैना से कहने लगा, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। तो मैना कहने लगी, आप बिल्कुल गलत कहते हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघात स्त्री नहीं, पुरुष। दोस्तों, जब दोनों में एक दूसरे की बात से संतुष्ट नहीं हुई तो दोनों भगवान शिव के पास पहुँचे और जा करके अपनी बात बताई। फिर कहा, है प्रभु, आप ही हमारा न्याय कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष में कौन ज्यादा पापी और विश्वासघाती? अब तोता और मैना की बात को सुनने के बाद भगवान शिव ने तोते से कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती है? तब भगवान शिव से कहने लगा कि प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे यह साबित हो जाएगा कि स्त्री और पुरुष में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती स्त्री ही होती है। तो भगवान शिव तोता से बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाना शुरू करो। दोस्तों, इतने माता पार्वती भी वहाँ आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे भी कहानी सुनी है, मैं भी कहानी सुनूंगी। तो भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, आप भी यहाँ बैठ जाओ। अब तो था भगवान शिव और माता पार्वती को कहानी सुनाते हुए कहता है, एक राज्य में सूर्यसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 5 बेटे थे। पांचों ही बेटे बहुत ही बहादुर थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा का नाम चंद्रसेन था। वो महाप्रतापी होने के साथ साथ काफी सुंदर भी था, और इतना ही नहीं, जितना सुंदर चंद्रसेन था उतनी ही सुंदर उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी थी। चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। वह अपने रूप के आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं समझती थी। हर काम में होशियार थी।
एक दिन राजा सूर्यसेन ने अपने बड़े बेटे चंद्रसेन की किसी बात से नाराज होकर उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राजा का ये आदेश सुनकर राज्य के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यह आदेश देकर राजा अपने महल में चला गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ आप उदास क्यों हैं? आपका मुख मुरझाया हुआ और चिंतित क्यों दिखता है? आप एक राजकुमार होकर भी इस तरह चिंतित क्यों हैं? मुझसे बताएं। इस पर चंद्रसेन कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुमसे क्या कहूँ और तुमसे कहने से लाभ भी तो कुछ नहीं। आज ही के दिन मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष के लिए देश से निकाल दी, इसीलिए मैं तुमसे विदाई मांगने आया। दोस्तों, अब दो था भगवान शिव से कहता है, प्रभु। ये सुनते ही चंद्रप्रभा बेहोश होकर गिर गई। उसकी ये हालत देखकर के राजकुमार चंद्रसेन के होश उड़ गए। अब तो चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी को ये सारी बात बता दे। फिर दासियों ने जब चंद्रप्रभा पर गुलाब का जल छिड़का तो उसे होश आ गया। अब होश में आकर के चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, क्या आप मुझे दासियों पर छोड़कर के प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। अब राजकुमार चंद्रसेन कहता है कि तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि प्रदेश में अनेक प्रकार के संकट भोगने पड़ते हैं और तुम नरम नाजुक फर्श पर चलने वाली महलों में रहने वाली राजकुमारी हो। तुम इतने बड़े दुखों को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर के राजकुमारी चंद्रप्रभा कहने लगी, हे नाथ, जितने भी दुख प्रदेश में उठाने पड़ेंगे वो सब आपके साथ रहते हुए सुखी से भी अधिक सुखमय मालूम होंगे। महल के सुख आपके बगैर जंगल के दुखों से भी अधिक भयानक प्रतीत होंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं आपके साथ चलूं। अब तोता कहता है, प्रभु। इस प्रकार रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देख करके चंद्रसेन ने मन में सोचा कि यह मेरे बगैर नहीं रह सकती है, इसलिए मुझे ये शोभा नहीं देता कि इसको तड़पता हुआ छोड़कर चला जाऊं। बेहतर यही होगा कि इससे भी साथ ले चलो। और फिर मन में इस प्रकार के विचार आते ही राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहता है, अच्छा तुम उदास मत हो, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। अब तो पति की ये बात सुनकर के चंद्रप्रभा बड़ी खुश हुई और अपने पति के साथ जाने की तैयारियों में लग गए। फिर अगले दिन सुबह जब होती है तो चंद्रप्रभा और चंद्रसेन शहर से निकलकर के एक जंगल की तरफ जाती है और वहां पहुंच गए। जब चलते चलते वे दोनों थक गए तो एक सही स्थान देख करके एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। वे बहुत ही अधिक थके हुए थे। एक ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद के आगोश में पहुंचा दिया। मगर कुछ देर के बाद ही एक सांप ने राजकुमारी को डंस लिया। अब तोता कहता है, प्रभु साहब के डसते ही राजकुमारी तड़पने लगी और अब चंद्रसेन की आंख भी खुल गई तो राजकुमारी को तड़पता हुआ देख करके और सांप को जाता हुआ देख करके चंद्रसेन बेचैन हो गया। फिर कुछ देर के बाद में राजकुमारी बेहोश हो करके विष उसके सारे शरीर में जाने की वजह से वह मर गई। अब इस प्रकार मृत राजकुमारी को देखकर चंद्रसेन जोर जोर से रोने लगा और करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर के जंगल के सारे जीव जंतु उसे खाने के लिए गुर आने लगे। फिर उसने मन में सोचा, अब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं अब जी कर ही क्या करूँगा और इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर तोता कहता है, प्रभु मन में ऐसे विचार आते ही वो राजकुमारी की लाश के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां बीन करके इकट्ठी करने लगा और रो रो कर कहने लगा कि मैं भी रानी की चिता में जल कर के मर जाऊंगा।
तभी उसी समय वहां पर स्वर्ग से एक देवदूत आए और उन्होंने जब चंद्रसेन को रोता बिलखता हुआ देखा और रोने की आवाजें सुनी तो उनको दया आ गई और वो राजकुमार चंद्रसेन के पास पहुँचे और कहने लगे, तुम क्यों रो रहे हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? फिर राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मुझ में अपना दुख कहने की भी शक्ति नहीं है। जी चाहता है कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर तो चंद्रसेन की बात को सुनकर के देवदूत को दया आ गई और उन्होंने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर तो चंद्रसेन ने कहा, महाराज मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ और राजा सूर्यसेन का बेटा। मेरे पिता ने मुंह को देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में आ गई। यहाँ आकर के मेरी पत्नी सर्प के काटने से मर गई है, उसका मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लकड़ियाँ एकत्रित कर रहा हूँ ताकि अपनी प्यारी पत्नी के साथ ही जल करके अपने आप को भी अग्नि के हवाले करते। अब तोता कहता है, प्रभु इस प्रकार चंद्रसेन की बातों को सुन करके वो देवदूत कहने लगे, राजकुमार तू बड़ा मूर्ख है। यह तो संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना ही लगा रहता है। एक दिन यह शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा, यह तू भी जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ ना आया है, ना किसी के साथ जाएगा, तो बुद्धिमान होकर भी ऐसी बात करता है। अगर तुम जीवित रहा तो तुझे बहुत सी राजकुमारी मिल जाएंगे, इसीलिए तो मेरा कहना मान और इस मरने के विचार को त्याग दे। वह देवदूत कहता है, इस मानव तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, फिर तू इस धन को क्यों नष्ट करना चाहता है? अब तोता कहता है, प्रभु इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर के चंद्रसेन कहने लगा, महाराज आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी और ना ही इसका वियोग मुझसे सहन होगा, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर प्रभु चंद्रसेन के विचार सुनकर के देवदूत ने जान लिया कि ये अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार तेरी पत्नी के जीवित होने का केवल एक उपाय है। अब तू मेरी बात को ध्यान से सुन, यदि तू इस उपाय को कर सकता है तो तेरी पत्नी जीवित हो जाएगी। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज आप जो भी कहेंगे वो सब कुछ करने को तैयार, केवल मेरी पत्नी जीवित हो जाए। तो देवदूत ने कहा कि तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष की थी जो इसने भोग ली, इधर तेरी उम्र 80 वर्ष की है जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरी उम्र में 50 वर्ष अभी और बाकी है, यानी तेरा जीवन 50 वर्ष और बाकी है। यदि तू अपने जीवन का आधा भाग अपनी पत्नी को दे दो तो तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यदि ये बात तुम्हें मंजूर है तो तुम्हारी पत्नी अभी जीवित हो जाएगी। अब तोता कहता है, प्रभु इस प्रकार देवदूत की बात सुनकर के राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे स्वीकार है प्रभु। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दे करके उससे 25 वर्ष आयु देने का संकल्प लिया और उसकी पत्नी के हाथ पैरों पर पानी डालने के लिए कहा। अब जैसे ही चंद्रसेन संकल्प किए हुए जल को अपनी पत्नी के हाथ पैरों पर डालने वाला ही था तो देवदूत कहने लगे, पानी को डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ, इसमें एक रहस्य की बात और है। अभी तो तुम्हें पत्नी की आवश्यकता है तो तुम पानी को डाल करके इसे जीवित कर सकते हो और भविष्य में यदि तुम्हें पत्नी की आवश्यकता कभी ना हो तो ये संकल्प वापस भी ले सकते हो। जो ही संकल्प वापस लो के तुम्हारी पत्नी तुरंत मर जाएगी। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये संकल्प वापस लेने वाली बात तुम अपनी पत्नी से कभी मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले पाओगे।
हमेशा ध्यान रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। किसी समय पर ये बात तेरे काम अवश्य आएगी। फिर तो ऐसा कह करके देवदूत राजकुमार से राजकुमारी के ऊपर जल छिड़कने को कहते हैं और वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तोता कहता है, प्रभु रानी उसी समय उठ करके बैठ गई और बोली, आज तो मैं बहुत गहरी नींद में सो गई, आपने मुझे जगाया क्यों? नहीं तो चंद्रसेन कहने लगा, प्राण प्रिय तुम बहुत थकी हुई थी, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। और इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने सारी बातें अपनी रानी से छुपा ली कि तुम्हें सर्प ने काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें जीवित कैसे किया है, ये सारा राज चंद्रसेन ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। अब तोता कहता है, प्रभु फिर वो दोनों आगे चल दिए। काफी दिन बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहां पर एक फकीर की कुटिया थी। जब भी दोनों वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर तकिया लगाए बैठा हुक्का पी रहा है। वो दोनों बहुत ही थके हारे थे, इसलिए फकीर के पास बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर के पानी पीकर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी ले। तब राजकुमार की बात को सुनकर के पत्नी ने कहा, मुझे प्यास नहीं लगी है, आप जाकर पानी पी करके और वापस आ जाइए। फिर राजकुमारी का जवाब सुनकर के राजकुमार चंद्रसेन ढोल रस्सी लेकर के कुएं पर पानी पीने चला गया। जब चंद्रसेन पानी पीने गया तो राजकुमारी, चंद्रप्रभा और फकीर की निगाहें चार हो गई और चंद्रप्रभा उस फकीर को अपना दिल दे बैठे। अब उसी गड्डी चंद्रप्रभा फकीर से कहती है, फकीर साहब आप तो यहाँ पर बड़े सुख से रहते हैं। वो फकीर ने कहा, आप भी यहाँ पर मेरे साथ रहो और मुझसे प्यार करो। तो राजकुमारी चंद्रप्रभा कहने लगी, फकीर साहब आपके साथ रहने को दिल तो कर रहा है, मगर मेरे पति मेरे साथ है, इसलिए मैं आपके साथ में किस प्रकार रह सकती हूँ। और ऐसा कहकर के राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी असमर्थता प्रकट की। तो फकीर कहने लगा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, किसी तरह तुम अपने पति को इस कुएं में धकेल दो, फिर हमारे साथ में अपना अच्छा जीवन बताओ। अब तोता कहता है, प्रभु। फिर तो फकीर की बात सुनकर के चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अबे इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर के रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लगाई है, कुएं पर वापस चल करके मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, तुमको अगर प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जब चंद्रसेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था, उसको क्या मालूम था कि ये मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ में आ रही है। मित्रों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जानता, तो मनुष्य क्या चीज। उनके जाल में तो अच्छे अच्छे होशियार इंसान भी फंस कर रह जाते। अब तोता कहने लगा, प्रभु जब राजकुमार मदन सेन कुएं पर जाकर के ढोल भरने लगा तो पत्नी ने पीछे से अपने पति यानी राजकुमार चंद्रसेन में धक्का मार और उसे कुएं में गिरा दिया और खुद उस फकीर के पास। तो वो फकीर राजकुमारी को वहां से लेकर चलता बना और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को थोड़े ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके समान नाचने वाली कोई नृत्यांगना उस शहर में दूसरी नहीं थी। धीरे धीरे वो राजकुमारी सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार राजकुमारी के नाचने गाने के कारण वह फकीर लाखों रुपए का मालिक हो गया। अब राजकुमारी उस फकीर के साथ में मौज मस्ती के साथ रहने। अब तोता कहता है,
प्रभु रानी तो उधर फकीर के साथ में रहने। उधर जिस समय पर रानी ने अपने पति को कुएं में धकेला था, देव योग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसके हाथ में आ गई। चंद्रसेन उसको पकड़ करके कुएं में लटक गया और ईश्वर को याद करता रहा और सोचने लगा कि मैंने पत्नी को जीवन दान दिया और उसी ने मेरे साथ में ऐसा विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्यार की सजा है? और सहयोग बस उसी समय बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहरा। उस काफिले में से एक बंजारा ढोल लेकर के उस कुएं पर पानी भरने लगा। जब उसने कुएं में डाला तो चंद्रसेन ने उसका ढोल पकड़ लिया। अब वो बंजारा अचानक चौंक गया और कुएं में झांककर कहने लगा कि तुम कौन हो? तो राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं आफत का मारा एक इंसान हूँ, ईश्वर के लिए मुझको बाहर निकाल करके मेरी जान बचाओ। मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर के राजकुमार बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर तो राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देख करके उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने उसको कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, ये भाई तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तो चंद्रसेन कहता है, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ, जो मुसीबत मुझ पर पड़ी है उसे कहने से मेरा दिल फट जाएगा। तो चंद्रसेन ने, तुम मुझसे पूछना ही चाहते हो तो मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश से निकाल दिया था तो मैं अपनी प्यारी पत्नी को लेकर के एक जंगल में जा पहुँचा। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं रो रहा था तो एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के आधे वर्ष मेरी पत्नी को दे करके उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे चल पर कुछ दिनों के बाद में ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने चला आया। जब वापस गया तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। और ऐसा कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। जब मैं कुएं से पानी निकल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। संयोग बस एक जंजीर जो कुएं में लटक रही थी वो मेरे हाथ में आ गई जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी जिसे सुनकर आपने मुझे कुएं से बाहर निकाल लिया। अब तोता कहता है, प्रभु इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे से कह दिया और फिर अपनी व्यथा सुना करके चंद्रसेन चुप हो गया। उधर बंजारा ने रानी की करतूत सुनकर के अफसोस करते हुए कहने लगा कि स्त्री चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। और ऐसा कहकर के बंजारे ने चंद्रसेन को सीने से लगा लिया और बोला, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता ना करो, भगवान बड़ा दयालु है, वो तुम्हारा भला करेगा। और ऐसा कह करके उसने चंद्रसेन से, अगर तुम चाहो तो हमारे डेरे में हमारे साथ रह सकते हो। अब तोता कहता है, क्या करूं? इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने उन बंजारों के साथ रहना स्वीकार कर। अब सहयोग बस बंजारों का वो डेरा कुछ दिनों के बाद उसी शहर में आया जिसमें उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह फकीर रह रहे थे। वह शहर बड़ा ही सुंदर था। इसे देखकर राजकुमार ने अपने बंजारे से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन इस शहर में बिताना चाहता हूँ। अब बंजारे ने कहा, आपकी जैसी मर्जी हो, आप करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार चंद्रसेन जो था बंजारे से विदा लेकर के शहर में आया और किसी काम की तलाश में घूमने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद में राजकुमार की मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ पर नौकरी मिल गई।
इस प्रकार को राजकुमार चंद्रसेन उस व्यापारी के यहाँ पर रहने लगा और बड़ी लगन और प्यार से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगा। अब राजकुमार का काम देख करके उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा मान सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनि बना लिया और इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन के दिन पहले ही चैन से गुजरने लगे। अब तोता कहता है, प्रभु एक दिन संयोग बस उस नगर के राजा के यहाँ पर चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के तमाम बड़े व्यापारियों को और सेठ साहूकारों को अपने यहाँ पर इस नृत्य का देखने के लिए आमंत्रित किया। जिस दिन राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होना था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पर पहुँचे तो चंद्रसेन ने भी राजकुमारी के नृत्य और गायन की बड़ी तारीफ सुन रखी थी। तो राजकुमार चंद्रसेन ने भी मन में सोचा कि मुझे भी इस नर्तकी का नृत्य अवश्य देखना चाहिए, और ऐसा सोचकर के चंद्रसेन भी राजा के यहाँ पर अपने सेठ के साथ में पहुँच गया। उधर राजकुमारी साज श्रृंगार करके नृत्य करने के लिए जब खरीद ही हो गई, उस समय पर वो अप्सरा के सामान सुंदर लग रही थी। अब तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने ऐसे कई राग भरे ही सुंदर ढंग से अपनी सुरीली आवाज में गाए, जिन्हें सुनकर के महफिल के सभी लोग बाह बाह करने। उधर राजा से लेकर प्रजा तक सबने उसे ढेरों इनाम। राजकुमार चंद्रसेन ने भी अपने हाथ से एक की अंगूठी जिसमें हीरा जड़ा हुआ था उतार करके राजकुमारी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। फिर तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, बड़ा गजब हो गया। कम वक्त मेरा पति तो जिंदा है और यहाँ तक आ पहुँचा है। अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये हमारा जाए। और फिर उसने एक उपाय सोचा, अब मैं एक काम करूं कि यहाँ के राजा को एक खंड आज पति भटकती हुई ऐसी रागिनी सुनाऊं और राजा को रिझा, और जब राजा मुझसे खुश हो जाएगा तो राजा मुझसे कुछ मांगने के लिए कहेगा तो फिर मैं राजा के द्वारा इसे मरवा दूंगी। और फिर इस प्रकार राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक बहुत ही तगड़ी पति भड़कती हुई रागिनी उस राजा को सुने। अब तोता कहता है, प्रभु रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर के राजा बहुत ही खुश हुआ और वो चंद्रप्रभा से बोला, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न है, बोल क्या मांगती है, जो कहेगी तुझे वही मिलेगा। अब वो राजकुमारी कहने लगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर चंद्रप्रभा की बात सुनकर के राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दे दिया। तब चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, आपकी इस सभा में मेरा एक चोर है, आप उसको फांसी की सजा दे दीजिए। फिर तो राजा ने राजकुमारी चंद्रप्रभा से कहा, तो हम उस चोर को मेरे सामने जल्दी से पकड़ करके लाओ। अब तोता कहता है, प्रभु रानी ने अपने पति का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे जल्लादों के हवाले कर दो। फिर तो जल्लाद जोध है उस राजकुमार चंद्रसेन का हाथ पकड़ करके उसे मारने के लिए ले जाने लगे। और फिर उसी समय पर का मालिक जो व्यापारी था वो घबरा करके चंद्रसेन के पास आया और उसने पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है जिसकी वजह से तुझे ये मरवाना चाहती है। तो मदन सेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक मैंने इसका कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल इतना राजी कर लो कि यह मेरी दो बातें सुन, इससे मेरी जान निश्चित बच जाए। अब चंद्रसेन का मालिक यह सुनकर अपने साथ ही व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और उन सब ने मशवरा किया। उसने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे वरना हम सब इस शहर को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सलाह करके सारे व्यापारी राजा के पास आए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनिम निर्दोष महाराजा, वो कहता है कि राजा ने मुझे मारने की आज्ञा दी।
मैं भी राजा को अपनी 2 बातें सुनना चाहता हूँ, उसके बाद में मुझे राजा की आज्ञा स्वीकार है। मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी 2 बातों को अवश्य सुने। फिर तो राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर के कहा, ठीक है, मुनीम को लेकर के। अब व्यापारी चंद्रसेन को लेकर के राजा की सेवा में उपस्थित हुए तो राजा बोला, तुम जो कुछ कहना चाहते हो मेरे सामने कहो। फिर वह राजकुमार चंद्रसेन कहने लगा, महाराज मैंने क्या किया है जिसके कारण आपने मेरी की आज्ञा दी। फिर राजा ने उसकी बात को सुनकर के कहा, तू इस नर्तकी का चोर है। तो चंद्रसेन कहने लगा, महाराज मैं चोर नहीं, उसको उल्टा स्त्री का पति हूँ। ये मुझे कुएं में धकेल करके एक फकीर के साथ चली। अब तोता कहने लगा, प्रभु जब राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ने वाली है तो राजा से कहने लगी, महाराज इस झूठे को मैं क्या जाऊंगी कौन है, ये तो बस मेरा चोर है, मैं केवल इतना जानती हूँ। फिर राजकुमार चंद्रसेन बोला, महाराज ठीक है, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ चीज मैंने इसे रास्ते में दी थी वह मेरी वो चीजें मुझे अमानत तौर पर वापस लौटा दे। और फिर चंद्रसेन ने राजकुमारी की और तीखी की नजरों से देखा। फिर इस प्रकार जब राजकुमार ने अपनी चीजों को लौटाने के लिए कहा तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। फिर राजकुमार चंद्रसेन कहने लगे, अच्छा अपने हाथ में पानी ले, मेरा तेरा न्याय इसी सभा में होगा। पानी ले करके कहें, जो वस्तु इसने रास्ते में मुझे दी थी वो मैं आज से इसे वापस करती हूँ। अब तो राजकुमार की बात को सुनकर के राजकुमारी ने अपने हाथ में पानी लेकर कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं आज से वापस करती हूँ। बस इतना कह करके जैसे ही रानी ने अपने हाथ का पानी छोड़ा वैसे ही रानी के प्राण पखेरु हुए। अब तो ये सब देख करके वहाँ के लोग आश्चर्यचकित रह गए तो राजा ने घबरा करके चंद्रसेन से कहा, ये क्या हुआ, इसका कारण सही मेरे समक्ष कहो। अब तोता कहता है, हे प्रभु। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपने बारे में राजा को बताना प्रारंभ किया और अपने को देश निकाला दिए जाने से लेकर के अब तक का सारा हाल सबके सामने कहा सुनी। फिर तो ये सारी बात सुनकर के राजा ने चंद्रसेन को अपने सीने से लगा लिया और उसने अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ करी और उस फकीर को फांसी का हुक्म दे दिया। अब तोता कहता है, प्रभु मैंने ये सारी कहानी सुनी है। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्री पुरुषों से ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। अब दोस्तों तोते नहीं, जब भगवान शिव और पार्वती को कहानी के माध्यम से यह बताया कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है तो तोते की बात को सुनकर के मैं ना कहने लगी, प्रभु ठीक है, मैं इनकी बात से संतुष्ट हूँ कि इसने जो बात कही है वह सच है। लेकिन स्त्री तो 100 में से 1-2 ही चरित्रहीन या निष्ठुर, पापी या विश्वासघाती होती है, परंतु स्त्री की अपेक्षा पुरुष ज्यादा निष्ठुर, पापी और विश्वासघाती होते हैं। अब भगवान शिव कहने लगे, ठीक है, मैं ना तुम कैसे साबित करेगी? स्त्री की अपेक्षा पुरुष ज्यादा पापी और विश्वासघाती होता। तो मैं ना कहने लगी, प्रभु मैं भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ और इससे साफ हो जाएगा कि स्त्री की अपेक्षा पुरुष ज्यादा पापी और विश्वासघाती होते हैं। फिर मैं ना कहने लगी, प्रभु एक गांव में एक सेठ रहते थे जो बता रहे हैं धनवान थे और उनका जो बेटा था वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल किस्म का इंसान था।
सेठ का बेटा इतना जुआ खेलता था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते एक दिन बस स्वर्ग सिधार गए। मैं ना कहती है प्रभु, जब सेठ जिंदा था तो उनका लड़का थोड़ा पूरा जुआ खेलता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद में फिर तो वो मुक्त हो गया और आराम से दिन रात केवल जुआ ही खेलने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि जुआ में सब कुछ ठीक है। फिर वो लौट कर के अपने गांव नहीं आया और वो किसी दूसरे गांव चला गया। वहां वो एक सेठ के घर पर पहुंचा और उसने सेठ से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस लड़का से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? जिसके उत्तर में उस राजकुमार ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और जहाज से जा रहा था। व्यापार करने में मेरा सामान समुद्र में डूब गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दे तो अच्छा होगा। फिर तो सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गए और कहने लगे कि बेटा, तुम दिखने में ठीक ठाक हो और कमा भी कर लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? अब तो ये बात सुन करके वो लड़का खुश हो जाता है और शादी के लिए हामी भर देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु इस प्रकार सेठ अपनी बेटी को खूब सारा धन दे करके उस लड़के के साथ में विदा कर देता है। उधर उस लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने कर लिया। अब विवाह करने के बाद में उस लड़के ने सेठ की लड़की को लेकर के जब जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था। तब वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं, कोई भी चोर तुम्हारे जेवर चुरा सकता है, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने सारे जेवर उतार करके मुझे दे दो। अब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए, और देती भी क्यों नहीं, क्योंकि वो उसका पति था। जिसके बाद उस लड़का ने अपनी पत्नी के जेवर एक कपड़े में रख करके अपनी कमर में बांध ली है और फिर वो एक जगह जंगल में आराम करने के लिए रुके। तभी उस लड़के के मन में लालच आ गया और उसकी पत्नी के साथ में जो दासी आई थी, सेठ ने अपनी लड़की के साथ में एक दासी भेजी थी। उस लड़के ने उस दासी को मार डाला और फिर अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में सोचा कि मैंने तो इसके साथ में सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, मुझे पैसे मिल गए और यहाँ पानी में डूब करके मर जाएगी। और ऐसा सोच करके वो लड़का वहाँ से चला गया, किंतु उसकी पत्नी मरी नहीं और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज लगाती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था, तब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उस व्यक्ति ने उस महिला को कुएं से जैसे तैसे बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद में महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी, जिस पर उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब मैं ना कहती है प्रभु, घर पहुंचने के बाद में उस स्त्री के पिता यानी सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे? लेकिन वो स्त्री एक पतिव्रता थी, इसलिए उसने अपने पिता से झूठ बोला और कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया था और दासी को मार दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और पति का कुछ पता नहीं। फिर तो बेटी की बातों को सुन करके सेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब सही कर देंगे। अब मैं ना कहती है प्रभु, कुछ समय के बाद में वो लड़का उसी सेठ के पास पहुंचा, यानी अपनी ससुराल पहुंचा और मन में सोचने लगा कि मैं सेठ से यह कहूंगा कि आप नाना बनने वाले हैं और इसके बदले में मुझे खूब सारा धन मिल जाएगा। लेकिन वो जैसे ही अपनी ससुराल पहुंचा, उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हो गई, जिस पर उसकी पतिव्रता पत्नी ने कहा कि मैंने पिताजी को वो सारी बातें नहीं बताई है जो तुमने मेरे साथ किया था। मैंने पिताजी से झूठ बोला है और वो बातें बताई। ये जो हमारे साथ में नहीं हुआ था, इसलिए तुमसे पूछे तो तुम भी वही बातें बताना जिससे सच्चाई सामने न आने पाए।
अब मैना कहती है कि लड़का ने देखा कि उसकी पत्नी ने बहुत सारे जेवर पहन रखे हैं, तो लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चलूंगा। फिर इस प्रकार से रात हो गई और उसने अपनी पत्नी को चाकू से खत्म कर दिया और सारे जेवर लेकर के रात में ही निकल गया। अब मैना कहती है, हे प्रभु, अब आप ही न्याय कर दो कि इस दुनिया में स्त्री ज्यादा पापी और विश्वासघाती है या पुरुष ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। अब न्याय आपके हाथ में। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी आपको सुनाई है। अब न्याय आपके हाथ में, आप ही न्याय करो, क्योंकि प्रभु जब से मैंने ये कहानी सुनी तब से मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इस संसार में पुरुष दुनिया का सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती इंसान। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर के चला गया। अब तोता और मैना की कहानी को सुनने के बाद में भगवान शिव कहने लगे, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम दोनों की कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ कि वास्तव में इस संसार में स्त्री पुरुष की अपेक्षा ज्यादा पापी या विश्वासघाती है या फिर पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। अब भगवान शिव कहते हैं कि जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वो इंसान पापी और विश्वासघाती होता है, फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर वह स्त्री हो, क्योंकि इंसान पाप करने से पहले ये नहीं सोचता कि वो स्त्री है या पुरुष, उसे पाप करना चाहिए या नहीं। पापी और विश्वासघाती कोई भी हो सकता है, फिर चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। दोस्तों, वास्तव में जिनसे इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वही पापी और विश्वासघाती होता है। तो दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि भगवान शिव का न्याय यदि आपको पसंद आया हो, भगवान शिव के द्वारा बताई गई बात यदि आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ भगवान शिव के लिए एक लाइक अवश्य करें और पापी और विश्वासघाती इंसान से हमेशा दूर रहकर के सुखपूर्वक अपना जीवन जिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक ज्ञानवर्धक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।